ये जो घटना है बहुत निःशब्द घटना है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं उन परिवार के लोगों की साथना अपने शब्दों के ज़रिए बयान नहीं कर सकता कि उन परिवार पे क्या बीत रही है। फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, फिर से ना बेटी बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, बात उन्हें ऐसी याद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी घर औलाद होती कोई। अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करिए, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद हैं। जिस तरीके से रातों रात एक बच्ची का, एक बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम और तमाम यूपी पुलिस के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से सीधा प्रश्न है। मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ का छात्र हूँ, मैं भी आईपीसी जानता हूँ, मैं भी सेक्शन जानता हूँ, मैं भी आर्टिकल जानता हूँ। आपने कौन से सेक्शन, कौन सी आईपीसी और कौन से आर्टिकल के तहत रातों रात उस बेटी का अंतिम संस्कार किया? और इस देश के कौन से संविधान के कौन से प्रश्न नंबर पर यह लिखा हुआ है, इस देश की कौन सी कानून के किताब के कौन से प्रश्न नंबर पर यह लिखा हुआ है कि किसी बेटी की लाश को उसके परिवार को नहीं सौंपा जा सकता? आज आपने उन माँ और बाप को और उसके भाई को घर के अंदर कैद करके इसलिए रख रखा है कि उस माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है। आप बात करते हैं राम राज्य की, ऐसा किस बात का राम राज्य जिस राम राज्य में सीता ही सुरक्षित ना हो? राम राज्य की आड़ में जो रावण और कंस का शासन इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। आज जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत सरे बाजार लुट जाती है और लोग चुप रहते हैं, हिंदू धर्म के मुताबिक कभी भी रात के वक्त अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? दूसरी बात, आज उनके माँ को, उसके भाई को, उसके पिता को, सभी को घर के अंदर बंद करके रख रखा है। मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कभी राम राज्य के नहीं हो सकते, ये कभी हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि एक योगी राम वो होता है जिसने 7 समुंदर लांघ दिया अपनी पत्नी के खातिर। महिलाओं के सम्मान में ना जाने कौन है ये कैंडल जलाने लग गया, नहीं तो महिलाओं के सम्मान में तो आग लगा दी जाती है, लंका दहन कर दिया जाता है। आज जो कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इसका विपरीत है, बेटी जलाओ अपराधी बचाओ। ये है भारतीय जनता पार्टी का नया स्लोगन और बड़ा दुख होता है इस बात को देखते हुए। ये आत्मा टूट जाती है कि ये देश वो देश है जिस देश को आज़ाद कराने की खातिर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस देश को आज समझ में आता है कि इस देश को फुल्लन देवी जैसी महिलाओं की क्यों आवश्यकता है। वो महिला जिससे कांपते थे, जिसकी रूह से दरिंदे कांपते थे, ये वैश्य दरिंदे कांपते थे। अरे अपनी माँ को, अपनी बहन को एक बार उस क्षण याद कर लेते जब आप उस बेटी के साथ में गलत कर रहे थे। ये हमारे देश की पुलिस का गलत है, इस देश की पुलिस का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की पुलिस लाठी चार्ज करती है उन लोगों पे जो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। देश की पुलिस उन बलात्कारियों पे कभी लाठी नहीं चार्ज करती, बलात्कारियों को जेल के अंदर बिठाकर जेल की रोटियां खिलाई जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय, अगर उस बेटी को इंसाफ न दिला सको तो ये चूड़ियाँ ले लेना और इन चूड़ियों को अपने दोनों हाथों में पहनकर और कहीं सूट और सलवार पहन के अपने मुंह को छिपा लेना अगर उस बेटी को इंसाफ ना दिला सको। आपने मूर्ख बना दिया पूरे देश की जनता को। एक बात बताइए, यूपी पुलिस ने ही तो उस बेटी के शव को अंतिम बार उसकी माँ के चेहरे को नहीं देखने दिया, यूपी पुलिस नहीं ना। आज आपने एक टीम का गठन कर दिया, क्या वो टीम विदेश से आई है? वो टीम भी तो यूपी की है। जिस यूपी की पुलिस ने उस बेटी के अंतिम संस्कार में उसके माँ बाप को मौजूद नहीं होने दिया, आपको क्या लगता है वो यूपी पुलिस के एसडीएम डीएम उसे इंसाफ दिलाएंगे? ये लोग जब बेटी की चिता को जलाया जा रहा था तो हंस के दिखा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अगर यही घटना क्या एक मुख्यमंत्री, एक नेता की बेटी के साथ घटित होती तो क्या मुख्यमंत्री महोदय यूं कहते कि 25 लाख रुपए ले लो और बात को रफा दफा कर दो? कहते क्या? अरे 25 छोड़िए, 50 लाख रुपए देगी इस देश की जनता आपको। आपने अगर दम है, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो उस बेटी को इंसाफ दिला के दिखाइए। है आप में दम? आज उस बहन को, उस बेटी की आत्मा को भी दर्द हो रहा होगा जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जाते हैं हाथरस तो वो पुलिस नहीं जाने देती है, उन्हें उनके साथ बदसलूकी होती है। तो मतलब विपक्ष भी अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसको कुचलने का काम किया जाता है। और जब निर्भया
निर्भया कांड हुआ था तब ये भी विपक्ष में थे, और स्मृति ईरानी जिस तरह से याद होगा कि चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन। ये चूड़ियाँ जो मैं दिखा रहा हूँ ये इसीलिए दिखा रहा हूँ, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए दिखा रहा हूँ, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए दिखा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दिखा रहा हूँ। जिस देश का मुख्यमंत्री बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसको इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको हाथ में चूड़ियाँ पहन लेनी ही चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी को रोका गया, टीएमसी के सांसदों को रोका गया और तमाम लोगों को, विपक्ष के लोगों को रोका गया, राहुल गांधी को धक्का दिया गया। एक विपक्ष का नेता जब उनसे मिलने जा रहा है, उनके घर परिवार को सांत्वना देने जा रहा है, वो कहने को तैयार है कि मैं अकेला भी पैदल जा सकता हूं, तो उसे क्यों नहीं जाने दिया जाता? कौन सा संविधान इन्हें कहता है? और उस पुलिस वाले के तहत कड़े से कड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने एक विपक्ष की पार्टी के नेता को धक्का दिया है। और इसके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, उस दिन ताला टूटेगा इस संविधान की पेटी का जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री, विधायक, किसी सांसद की बेटी का। बड़ा दुख होता है कि दुनिया की सबसे गंदी राजनीति भारत की है, जहां 10 वर्ष के बच्चे का पूरा टिकट लगता है लेकिन 17 वर्ष का बलात्कारी नाबालिग कहलाया जाता है। क्या दुख नहीं होता आप इस बात का? उस पिता से जाकर पूछिए आज उसके दिल पे क्या बीत रही है। उस माँ का सिर्फ एक इतना सा दुख है, इतना सा दर्द है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया, उसने एक लड़की को जन्म दिया। अगर मोदी जी आपके राज में, खैर मोदी जी से क्या कहूँ, इन लोगों का घर परिवार नहीं है, और सबसे बड़ा नपुंसक वो नहीं जो बच्चों को पैदा नहीं कर सकता, सबसे बड़ा नपुंसक वो है जो इस देश के अंदर बहन बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकता। सबसे बड़ा नपुंसक वो है जो इसके अंदर भी हिंदू, मुस्लिम और जाति और धर्म को तराश रहा है। बेटी चाहे मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और हर बेटी को इस देश के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर इंसाफ ना मिले तो हर एक बेटी को फुल्लन देवी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाना चाहिए और इन असुरों का सर्वनाश करना चाहिए। पोर्टेबल माइक है यहाँ पे। हेलो, आज लोग जाएंगे हाथरस या फिर ये कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ? ये तस्वीरें हम डीएनडी फ्लाईओवर से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम कुछ लोगों को जाने देंगे, 4 या 5 लोगों को अनुमति दे सकते हैं कि वो हाथरस जाएं, लेकिन आप देख सकते हैं कांग्रेस के काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। राहुल और प्रियंका आज फिर दोबारा हाथरस के लिए जाने के लिए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने आगे पूरे बड़े कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। देख सकते हैं आप, जाना होगा नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि 4 से 5 लोग को हम अनुमति दे सकते हैं जाने की। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ऊपर चढ़ गए।